आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। हम उस संदेश पर चर्चा करेंगे जिसकी शुरुआत हमने पिछली बार की थी, लेकिन सुनिए आज का संदेश अपने आप में संपूर्ण होगा। हम राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रभु पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से और सरकार के साथ हमेशा ऐसी चीजें होती रहती जो लोगों को पसंद नहीं आती। कभी कभी लोग बहुत अच्छे कारणों से इसे पसंद नहीं करते, पर हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो रहा। आप इस संदेश से कुछ न कुछ हासिल जरूर करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो इसे लीजिए। आइए हम सब मिलकर वचन को देखें। आंसर्स विद बिल एस्कोनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। डैनियल ने समझौता नहीं किया। प्रसिद्ध जर्मन मूर्तिकार डैनेकर ने कई ग्रीक देवियों और कुछ काफी कामुक कलाकृतियां बनाई जिनके लिए वह प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने फैसला किया कि वह मसीह के चेहरे की मूर्ति बनाएगा। मुझे लगता है कि उसे 3 बार शुरू करना पड़ा और पूरी चीज को बेकार हो गया। आखिरकार 8 साल बाद उसने मसीह के चेहरे की मूर्ति को पूरा किया और कहा जाता है कि जब लोग इसे पहली बार देखते तो फूट फूट कर रोते हैं। नेपोलियन ने उसके काम के बारे में सुना और कहा कि पेरिस आओ और वीनस की एक मूर्ति बनाओ जिसे हम लूव में रख सकें। डैनेकर ने कहा कि इतने लंबे समय तक मसीह के चेहरे को देखने के बाद मैं एक बुत परस्त देवी पर अपना ध्यान कैसे दे सकता हूँ। ये कहानी कुछ ऐसा ही है ना। मसीह के चेहरे को देखने और उनकी मेज पर बैठने के बाद आपको एहसास होता है कि दुनिया के पास आपको देने के लिए सिर्फ बेकार चीजें और सस्ती नकलें हैं। हाय, मैं बेल एस्कोनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। पहला पत्रस 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और उसका सामना करो। वे अभाव के सिंह हो जो आपके धन को खा जाने की धमकी दे रहे हैं। वे बीमारी के सिंह हो जो आपके स्वास्थ्य को खा जाने की धमकी दे रहे हैं। वे झगड़े के सिंह हो जो आपके सुखी घर को नष्ट करने की धमकी दे रहे हो। चाहे वो कुछ भी हो, विश्वास में दृढ़ रहकर उनका सामना करें। दोस्तों, विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन से सुनने से, वचन से उसका सामना करें। इफिसिया 6 में वचन कहता है कि हम मांस और लहू से नहीं लड़ते, बल्कि प्रधानताओं, शक्तियों और इस दुनिया के अंधकार के शासकों वगैरह वगैरह से उससे लड़ते। ये शैतान की रणनीतियों के खिलाफ खड़े होने के बारे में बात करता है। एक बात इसमें कहा गया है कि आत्मा की तलवार लेने में, जो कि परमेश्वर का वचन है, यूनानी भाषा में नए नियम में 2 शब्द है। जो मूल शब्द जो हमारे अंग्रेजी शब्द WORD के लिए उपयोग करते हैं। एक है लोगोस, इसका मूल रूप से अर्थ है परमेश्वर के सामूहिक लेख, बस प्रभु का वचन। लेकिन फिर एक और शब्द है जो बहुत अधिक दुर्लभ है और यह यूनानी शब्द है रेमा। रेमा का शाब्दिक अर्थ है बोला गया शब्द। यह परमेश्वर का वचन है जो जोर से बोला जाता है, और यही शब्द इफिसियों 6 में इस्तेमाल किया गया। आत्मा की तलवार लेना, जो कि प्रभु का वचन जो जोर से बोला जाता है। आपको वचन को अपने दिल में रखना है और फिर इसे अपने होठों पर लाना है, तब ये एक तलवार बन जाती है। यह आपके जीवन में एक आक्रामक हथियार बन जाता है। मसीह के बारे में सोचिए, वह गतसमनी के बगीचे में था, या गतसमनी के बगीचे में नहीं, वे जंगल में थे, शैतान द्वारा लुभाए जा रहे थे। शैतान आता है, यदि तुम सच में प्रभु के पुत्र, और ये दिलचस्प क्योंकि जब यीशु का बपतिस्मा हो तो परमेश्वर ने जो आखिरी बात कही वह स्वर्ग से एक आवाज, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यीशु जंगल में गए। शैतान सबसे पहले प्रभु की कई बातों को चुनौती देता है। शैतान हमेशा यही करता है। प्रभु आपसे जो भी वादा करते हैं, शैतान आता कहता है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दो। यीशु ने क्या किया? ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने पवित्र शास्त्र को अपने मुंह में रखा। वो क्या था? वो आत्मा की तलवार थी। अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रणों में यीशु ने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखकर जोर से उत्तर दिया। देखिए, यदि आपको अपने बाइबल से प्रेम हो जाए तो इसे अपने दिल में रखे, फिर अपने होठों पर लाए, वो आपका जीवन बदल देगा। यह आपकी दुनिया बदल देगी। और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।
मैंने कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी। उद्यान आयोग को बताया गया कि उन्हें इस राजमार्ग के किनारे लगे पेड़ों को हटाना है, क्योंकि वे राजमार्ग को चौड़ा करने जा रहे थे। वो एक बहुत बड़ा काम था, इसलिए किसी को ठेका मिलता है और वे इसे एक हिस्से में आते हैं। दल के नेता ने देखा कि वहाँ एक रॉबिन का घोंसला था, जिसमें एक मादा रॉबिन बैठी हुई थी और एक असामान्य दया उसके मन में आते हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपने दल से कहा, उस पेड़ को छोड़ दो, हम बाद में इस पर वापस आएंगे। सभी को ये अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ये किया। वे बाद में वहाँ वापस आए और अब वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। मादा रॉबिन छोटे पक्षियों को खाना खिला रही थी। नेता ने फिर से अपने स्वभाव के विपरीत कहा, चलो उस पेड़ को आखिर तक बचा कर रखते हैं। श्रमिकों को ये अजीब लगा, पर उन्होंने ये किया। अंत में जब वे वापस आए तो बच्चे बड़े हो गए थे और वे सभी उड़ गए थे। घोंसला खाली था। कहता है, ठीक है, पेड़ को नीचे गिराओ। एक कर्मचारी घोंसला लेने के लिए ऊपर गया। कहा कि घोंसले के नीचे उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। ये एक छोटा सा कार्ड या कागज का टुकड़ा था, जिससे मादा रॉबिन ने घोंसले में बुना हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला, मिट्टी से साफ किया और ये संडे स्कूल कार्ड था। कार्ड पर सिर्फ यही शब्द थे, हम अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आप प्रभु के लिए एक पक्षी से भी ज्यादा मूल्यवान है। यदि आप उन पर भरोसा रखेंगे तो वे आपकी रक्षा करेंगे। चौथी बात जो हमें दानियेल के बारे में मिलती है, और यह महत्वपूर्ण है, वह जानता था कि आखिरकार परमेश्वर मनुष्यों के राज्य पर शासन करते हैं। उसने नबूकदनेस्सर के लिए कुछ सपनों की व्याख्या की। एक में जब नबूकदनेस्सर ने उसे सपना बताया तो दानियेल ने कहा कि प्रभु, मुझे आशा है कि इस सपना किसी और पर पूरा न होना कि आप पर। कहा कि यह मेरी सलाह है, आपको अपने पापों से दूर होने की जरूरत है, दुष्टता का जीवन छोड़ दें और परमेश्वर को सम्मान दें। लेकिन नबूकदनेस्सर ने उसकी बात नहीं मानी। सपने की व्याख्या यह थी, अपने घमंड के कारण, अपने पाप के कारण आप 7 साल के लिए पागल हो जाएंगे। आप एक जंगली जानवर की तरह रहने लगेंगे। वे आपको जंगल में खदेड़ देंगे और आप 7 साल तक एक जंगली जानवर की तरह रहेंगे, जब तक कि आप यह न जान लें कि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य पर शासन करते हैं और वे इसे जिसे चाहे दे सकते हैं। राजा ने पश्चाताप नहीं किया। दरअसल वह बेबीलोन के लटकते हुए बगीचों को देख रहा था, जो प्राचीन दुनिया के अजूबों में से एक है। वह सोच रहा था, मैंने जो कुछ भी किया है उसे देखो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा शासक हूं। उस पर एक प्रहरी, एक स्वर्गदूत ने कुछ कहा और वह अपना दिमाग खो बैठा। उसने पाया कि परमेश्वर मनुष्य के राज्य पर शासन करते हैं, और पहले परमेश्वर ने दानियेल को दिखाया था कि आने वाले समय में कई साम्राज्य आएंगे और फिर वे लुप्त हो जाएंगे। अंततः परमेश्वर इस दुनिया में अपना राज्य स्थापित करेंगे और यह एक शाश्वत राज्य होगा। दानियेल जानता था कि प्रभु के पास एक योजना है और उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह पूरी होगी। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास अभी भी एक योजना है और यह पूरी होगी, यह जरूर पूरी होगी। अब मैं जो होगा से होगा प्रकार के रवैये की वकालत नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि विश्वासियों को वोट देना चाहिए, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें बाहर निकलकर वह सब कुछ करना चाहिए जो हमें अपने समुदाय और देश के में अधिकार के पदों पर ईश्वरीय नेताओं को लाने के लिए एक नागरिक रूप में करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर मैं बता सकता हूं कि चाहे जो भी सत्ता में हो, चाहे किसी भी पार्टी के पास बहुमत हो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि अंत में परमेश्वर अपना रास्ता अपनाएंगे। उनकी योजनाओं को विफल नहीं किया जा सकता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, कुछ लोग उतना ज्यादा नहीं पसंद करेंगे। 5वां, दानियेल अस्थिर समय में स्थिर रहा क्योंकि वह विश्वास योग्य था और उसकी आत्मा उत्तम थी। वह विश्वास योग्य था और उसकी आत्मा उत्तम थी। दानियेल 6:3-4। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला।
और वह ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। नीति वचन की पुस्तक कहती है कि एक विश्वास योग्य व्यक्ति आशीष से भरपूर होगा। परमेश्वर विश्वास योग्यता को पुरस्कृत करते हैं और यह अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है, सरकार पर आधारित नहीं, उन मित्रों पर आधारित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी जानते हैं कि अपने विश्वास योग्य बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। उन्होंने दानियल की देखभाल की। दानियल की तरह ही परमेश्वर हमारी देखभाल कर सकते हैं, चाहे सत्ता में जो भी हो। और 12 प्रशासनों के दौरान दानियल धन्य बना रहा। उसने परमेश्वर की सेवा की और जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा किया और उसकी जरूरतें पूरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके आसपास क्या हो रहा। प्रभु हमारे साथ भी ये कर सकते हैं। हम सभी समझते हैं कि दानियल आत्मिक मामलों में, प्रार्थना में, प्रभु की सेवा में और भक्ति में विश्वास योग्यता पर जब वचन दानियल की विश्वास योग्यता के बारे में बात करता है तो यह मनुष्यों के प्रति उसकी विश्वास योग्यता के बारे में बात करता है। यह बेबीलोन के राज्य में उसकी नौकरी के संबंध में था। हम अपने जीवन को आत्मिक और फिर प्राकृतिक के साथ विभाजित और खंडित करते हैं। मेरे पास मेरी कलीसियाई जीवन है और फिर मेरा नियमित जीवन भी है। प्रभु इसे इस तरह नहीं देखते। ये सिर्फ हमारा जीवन है। वे पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं बनाते। प्रभु को इस बात में उतनी ही दिलचस्पी है कि हम इन 4 दीवारों के बाहर विश्वास योग्य रहे, जितनी कि उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि हम इन दीवारों के भीतर अपने लोगों के बीच विश्वास योग्य रहे। प्रभु ने दानियल के काम के प्रति निष्ठा को और अधिक बल दिया, जो हमारे लिए जैसे उसके साथ था। हमारे वचन को निभाने, समय पर और सक्षम रीति से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने, गोपनीय बातों को गोपनीय रखने, विश्वास योग्य बनने और ईमानदार बनने से संबंधित है। यह हमें इस संबंधित बिंदु पर लाता है। सिक्के के दूसरे पहलू भी है और दानियल में उत्कृष्टता की भावना थी। उसके पास एक उत्कृष्ट भावना थी। यह सचमुच उसके जीवन की रीति और दृष्टिकोण के बारे में बताता है। उत्कृष्ट शब्द एक्सेल शब्द से आता है और जैसे कि हम यहाँ पाते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तम और उससे बच करना, बेहतर काम करना और जरूरत से ज्यादा करना। दानियल ने जो कुछ भी किया उसमें उसने उत्कृष्टता हासिल की। यह उसके जीवन की रीति थी। वह किसी भी चीज में औसत दर्जे के लिए समझौता नहीं करता था। वह यथा स्थिति से परे चला जाता तथा और उसने जो कुछ भी किया उसमें उसने बेहतर काम किया। इसके विपरीत कुछ मसीही काफी औसत दर्जे के होते हैं। वे औसत दर्जे के कर्मचारी होते हैं, इसलिए नहीं कि वे हैं, बल्कि वे इसलिए कि वे इसे चुनते। जब उनके काम की बात आती है तो वे घड़ी के पहरेदार बन जाते हैं। बस इतना ही करना कि काम चल जाए। हमें एक बेहतरीन भावना रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि आलसी लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है आप उन लोगों को लूट रहे हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। वे आपको 8 घंटा या जितने भी घंटे हो उसके लिए भुगतान करते हैं और आप दोपहर के भोजन के अतिरिक्त आधा घंटा बिताते हैं। आप देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और अपने बॉस के उस समय में काम के बजाय कुछ और करते हैं। आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये उत्कृष्टता नहीं, ये प्रभु का तरीका नहीं, ये मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमें एक उत्कृष्ट भावना रखनी होना चाहिए और काम के मामले में विश्वास योग्य होना चाहिए। आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको सबसे अच्छा रवैया रखना होगा और जो कुछ भी आप करते हैं उस पर जरूरत से ज्यादा करना चाहिए। आपको सबसे पहले आना चाहिए, सबसे आखिर में जाना चाहिए। एक बढ़िया रवैया रखना चाहिए और जहां भी आप काम करते हैं उसे समृद्ध बनाना चाहिए। आपको उनके बारे में अच्छी बातें करना चाहिए। और वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो उसे प्रभु के लिए करो। यदि मैं कोई दस्तावेज तैयार कर रहा हूं तो मुझे उसे ऐसे करना होगा जैसे कि मसीह उसे पढ़ने वाले हैं। यदि मैं जूते बेच रहा हूं तो मुझे ऐसे बेचना चाहिए जैसे कि मसीह उन्हें पहनने वाले हैं। यदि मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि मसीह उस कक्षा में बैठे हों। मैं जो कुछ भी करूं मुझे उसे प्रभु के लिए करना होगा। मुझे इसे उत्कृष्टता के साथ करना होगा। यदि मैं घर की सफाई कर रहा हूं तो मुझे उस घर की सफाई ऐसे करने हैं जैसे कि ईश्वर बिस्तर पर सोने जा रहे हैं और जैसे कि वे वहां रहने जा रहे हो। हमारे पास एक उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए और इसी वजह से दानियल समृद्ध हुआ। यदि हमारे पास उस तरह की भावना, उस तरह का रवैया, उस तरह का दृष्टिकोण होगा तो संभावना है कि यदि कठिन समय है, आर्थिक कठिन समय है, तो आप ही वो व्यक्ति होंगे जिसके पास तब भी नौकरी होगी। और वे सभी आलसी बहानेबाजों को दरकिनार करके आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि आप किस तरह के कार्यकर्ता और किस तरह के कर्मचारी हैं। मैं कुछ
अभी ऐसा कहने वाला हूँ जिसका मुझे पछतावा होगा। मैं बस कहूँगा ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कहेंगे कि कहें आपकी कल्पना को उड़ान भरने दे। नंबर 6, दानियेल ने प्रभु के वचन का अध्ययन किया और पालन किया। वह वचन का छात्र था और उसने उस पर काम किया। ये बहुत मुख्य है। दानियेल 9 में यह दारा मादी के शासनकाल के दौरान था। आयात 2 और 3 ये कहता है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर ठाट पहन राख में बैठकर विनती करने लगा। वह यिर्मयाह की पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि प्रभु ने यिर्मयाह के माध्यम से कहा था कि मेरे लोग 70 वर्षों के लिए बाबुल में बंदी बने रहेंगे। तो उसने उसे पढ़ा। सबसे पहले उसने प्रार्थना की और वह पूरी तरह से प्रार्थना में था, ठाट राख और उपवास। और यह आधा अधूरी प्रार्थना नहीं था। क्यों? आइए पढ़ते हैं कि दानियेल ने क्या पढ़ा। ये वही शब्द है जिन्हें दानियेल ने 70 वर्षों के निर्वासन के बाद दूर बाबिलोन में पढ़ा था। यिर्मयाह 29:10-14 में दानियेल ने इसे पढ़ा। हम इसे पढ़ते हैं। और यहोवा यह कहता है कि बाबेल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। और यह एक शर्त के साथ वादा था। प्रभु के अधिकांश वादों में शर्तें होती है। वे अपने आप पूरे नहीं होते। आपको उन्हें विश्वास के साथ थामे रखना होता है। बाइबल इब्रानी 11 में विश्वास के कुछ नायकों के बारे में कहते हैं। विश्वास से उन्होंने प्रतिज्ञा प्राप्त की। इसलिए दानियेल यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा था। वो कहता है, क्या 70 साल हो गए हैं? लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हें अपने पूरे दिल से मेरी खोज करनी होगी, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं तुम्हें उस देश में वापस ले जाऊंगा। तो दानियेल क्या करता है? वह तुरंत प्रभु के वचन पर कार्य करता है, तुरंत प्रार्थना शुरू करता है, राग टाट पश्चाताप। और यदि हमारे पास समय होता तो हम दानियेल की प्रार्थना को पढ़ते हुए अपने चेहरे के बल लेट गया और उसने प्रार्थना की और उसने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता की और प्रभु को खोजा। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें इजराइल की भूमि पर वापस ले गए, क्योंकि दानियेल ने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया और उस पर कार्य किया। यहां पर यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन्हें मानता, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किस तरह का है। वह उस आदमी की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जब बारिश आई, बाढ़ आई, हवा चली तो घर हिल नहीं पाया, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। यह स्थिरता का तस्वीर है, स्थायित्व, सामर्थ्य की तस्वीर। राजनीतिक प्रतिकूलता की किसी भी हवा को बहने दे, अर्थव्यवस्था ऊपर जा सकती है, अर्थव्यवस्था नीचे जा सकती है। यदि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और उसे अमल में लाएंगे तो हम अस्थिर समय पर स्थिर रहेंगे। परमेश्वर अभी भी एक ऐसे परमेश्वर है जो विश्वास का जवाब देते हैं और विश्वास योग्यता को पुरस्कृत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आप अब जान सकते हैं। सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि जब हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते तो वो हमारे पास पहुंच गए। पूरी दुनिया ने पाप किया और प्रभु पवित्रता के परमेश्वर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे नहीं था कि वे उस मानव जाति से जुड़ सके जो पापी हो गई और उनके धर्मी स्वभाव का उल्लंघन करते। प्रभु सिर्फ पवित्र नहीं है, वे प्रेम के परमेश्वर भी है। अपनी पवित्रता के कारण वे हमारे पापों को अनदेखा नहीं कर सकते,
लेकिन अपने प्रेम के कारण वे हमें भी अनदेखा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। एक कुंवारी से पैदा हुए जिन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया। उन्होंने लोगों को दिखाया कि प्रभु वास्तव में कैसे थे, और वे अलग थलग नहीं थे, दूर नहीं थे। वे इस दुनिया को कभी कभार नहीं देखते थे जिसे उन्होंने किसी ठंडी नैदानिक नजर से बनाया था, बल्कि वे करीब थे। यीशु ने उन्हें पिता का, किसी ने कभी ऐसा भाषा नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना एक गौरियों से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। तुम परमेश्वर के लिए बहुत सी गौरियों से ज्यादा मूल्यवान। यीशु ने कहा कि उन्हें अपने आप के सिर के बालों की गिनती मालूम है। लोगों ने यह कभी नहीं सुना था। यह कैसे परमेश्वर है जो उनको पिता कहते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है। फिर यीशु को ईर्ष्यालु हाथों ने पकड़ लिया। उन पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। प्रभु के निर्दोष पुत्र उस क्रूस पर लटके हुए थे। आकाश में अंधेरा छा गया और वे अचानक चिल्लाए, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि उस क्षण पिता ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने अनंत काल से ही अटूट संगति का आनंद लिया था। परमेश्वर ने संसार के पापों को यीशु पर डाल दिया हमारे पापों के लिए। परमेश्वर का दंड, न्याय और क्रोध यीशु पर पड़ा। वे हमारे पापों के बोझ तले मारे गए। 3 दिन और 3 रातों के बाद परमेश्वर के शाश्वत न्याय के दावे संतुष्ट हो गए और यीशु मृतकों में से जी उठे। बाइबल कहती कि यदि आप उन पर विश्वास करेंगे, यदि आप उन्हें अपने जीवन में अपने प्रभु के रूप में आमंत्रित करेंगे, यदि आप अपना हृदय उनके प्रति समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर आपको एक ऐसे रिश्ते में लाएंगे जिसे वचन उद्धार कहते हैं। यह बिना सोच से समझे किए जाने वाले रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। यह खाली अनुष्ठानों के बारे में नहीं है। उन चीजों की अंतहीन सूची के बारे में नहीं है जिन्हें अब आपको करने की अनुमति नहीं है। यह आपके निर्माता के साथ चलने और बात करने के बारे में। आप में से हर कोई, हमें से हर कोई आंतरिक रूप से यह महसूस करता है या करते थे कि कुछ कमी है। बचपन से ही मैं प्रभु की तलाश में था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था। मेरी माँ ने कहा, जब तुम 4 साल के थे तो मुझे लगा कि तुम पादरी बनोगे, क्योंकि तुम मुझसे परमेश्वर के बारे में सवाल पूछते थे और मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। मैं कई सालों तक मादक द्रव्यों के सेवन और शराब की लत में डूबा रहा, पर वास्तव में इसका एक कारण यह था कि मैं सत्य की तलाश में था। यह निराशा की वजह से था और एक छोटे से 12 वर्षीय लड़के द्वारा यीशु के बारे में बताए जाने के बाद मैं एक सड़क किनारे की सभा में गया। मैंने पहले कभी सुसमाचार नहीं सुना था। मुझे नहीं पता कि वे जीवित है। और उस रात उस सड़क किनारे की सभा में कई सालों पहले मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। लोगों ने मुझ पर हाथ रखा, प्रार्थना की। मुझे नहीं पता था वे क्या करें। और उस दिन से लेकर आज तक मेरे शरीर में कभी भी कोई अवैध नशा नहीं गया, एक भी नहीं। शायद आप मेरी जैसी कहानी से खुद को जोड़ सके। मैं हमेशा यही कहता, मेरी पत्नी जैनेट यहाँ पहली पंक्ति में, हमारी शादी को 40 या 42 साल हो गए। 42 साल। मैं बहुत दूर नहीं हूँ, इसलिए ठीक है। हमें लगभग 47 साल हो गया है ना। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खास करना होगा। वह मुझसे बहुत अलग है, हमारे तरीके बिल्कुल अलग है। वह मध्यम पश्चिम की एक किसान की बेटी है। इस महिला ने अपने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पिया। अरे, मैंने अपनी पहली सिगरेट लगभग 10 साल की उम्र में पी थी। वह बिल्कुल अलग है। वह शिक्षकों की लाडली थी। वह एक ऐसी छात्रा थी जिससे हम सभी बड़े होते हुए नफरत करते। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह भी मेरी तरह ही खोई हुई थी और उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। चाहे आप कितने भी बुरे हो या कितने भी अच्छे बनने की कोशिश हो, हम उद्धार के इस उपहार के हकदार नहीं हो सकते। यह केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है और यह सभी के लिए है। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। मैं यहाँ मौजूद लोगों के लिए सरल प्रार्थना में मार्गदर्शन करना चाहूँगा, परंतु मैं बस इतना ही कर सकता। मैं आपको प्रार्थना के शब्द बता सकता हूँ। यदि आप उन्हें सिर्फ बोलेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप अपने दिल से लगा लेंगे और ईमानदारी से उन्हें परमेश्वर से बोलेंगे तो ये आपको बदल देगा। मेरे एक प्यारे दोस्त को हीरोइन की लत थी। किसी ने उसे टीन चैलेंज के लिए विमान में बैठा दिया। मुझे लगता है कि वह न्यूयॉर्क में था, पीछे बैठा था।
उसे ये नहीं पता था कि वहाँ क्यों था, सालों से हैरान ले रहा था। वो वहाँ अकेला नया आदमी था। उसने कहा कि वहाँ के अगुए जहाँ बाइबल अध्ययन चल रहा था कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसे मसीह को स्वीकार करने की ज़रूरत है और हम उसके बाद खाना खाएंगे। उसने कहा कि उसके बगल में बैठे लोग उसे उकसा रहे थे। उन्होंने कहा चलो आगे जाओ, हमें भूख लगी है। वो अकेला था, अकेला नया व्यक्ति था। वो आदमी लगभग 10 मिनट तक बोलता रहा। यहाँ एक आदमी है और उसके बगल में खड़े लोग उसके साथ हिंसक हो रहे थे, उसके पैरों पर पैर रखते थे, उसे मुक्का मार रहे थे, कह रहे थे कि जाओ वहाँ ऊपर जाओ, हमें भूख लग रही है। आखिरकार वो ऊपर चला गया। वो सिर्फ इसलिए ऊपर गया क्योंकि लोग उसे परेशान कर रहे थे, पर कहा कि अपनी सीट से उठकर सामने आकर घुटने टेकने के बीच उसे कहा, बैलस में गंभीर हो गया। 20 कदम चलने के बाद मैं गंभीर हो गया। मैंने मसीह को अपने जीवन में आने के लिए कहा। वो एक मिशनरी बन गया। वो और उसकी पत्नी दोनों मिशनरी है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आप 1 सेकंड में गंभीर हो सकते हैं। यदि आपकी मदद करता है तो आप अपना सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ऐसा करना चाहें। मुझे लगता है कि कभी कभी ये मदद करते। परमेश्वर से ये शब्द बोले, कहें कि हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं। मुझे विश्वास है कि यीशु आपके पुत्र है, कि वे इस दुनिया में आए और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मारे गए। और यीशु मुझसे प्रेम करने और मुझे अकेला न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप पर भरोसा करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि आप मृतकों में से जी उठे हैं। अभी जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं स्वतंत्र जीवन जीने के अपने अधिकारियों के प्रति मर रहा हूं। मैं आपको पुकारता हूं प्रभु। मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं। इस क्षण से मैं आपका अनुसरण करूंगा। आमीन, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी मेरे साथ वह प्रार्थना की है, और यदि आपने की है और आपने सच्चे दिल से किया है तो प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप उनके हैं, आप उनके परिवार का हिस्सा है। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। यदि आपके अपने क्षेत्र में कोई अच्छी कलीसिया नहीं है जिसके बारे में आप जानते हैं तो शायद हम आपको खोजने में मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, हम बहुत से अलग अलग जगहों पर बहुत सी कलीसियाओं से जुड़े हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सभी परिस्थितियों स्थितियों में उन पर भरोसा कर सकते हैं। शायद आपने अपने जीवन को बहुत बिगाड़ लिया और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इसे फिर से जीवित कर सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। सुनिए, वे टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को सीधा कर देते हैं। प्रभु के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उन पर भरोसा रखें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो एक खरीद लें और उसे पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर की पुस्तक से प्रेम करें और यीशु को बेहतर से बेहतर जानें। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।